I'll just repeat one or two sentences so that it's for better clarity. माम च यो व्यभिचारिणा, मतलब माम मतलब जो मेरी भक्ति करता है, च मतलब कि डेफिनेटली जो मेरी भक्ति करता है उस वो क्या होता है, वो गुणों से लांग जाता है, वो गुणों से पार हो जाता है। मेरी भगवान स्पष्ट रूप से कर रहे हैं, इसमें भगवान ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे जो कुछ भी भक्ति कर रहा हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो मेरी भक्ति कर रहा है, अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब होता है अनन्य भक्ति। तो व्यभिचार क्या होता है? व्यभिचार मतलब कि मल्टीपल, जैसे कि एक अगर स्त्री अपने पति के सिवा किसी और का संग करे या किसी और की सेवा में रहे, तो वो अव्यभिचारिता होता है उसके चरित्र का। ठीक है, इसी तरीके से पति पे भी वही लागू होता है, तो ये अव्यभिचारिता होता है। इसी तरीके से भक्ति में भी यही लागू हो रहा है कि आप एकदम प्योर भक्ति नहीं कर रहे हैं, दूसरे दूसरे माध्यम का भी आप सहारा या आश्रय ले रहे हैं, तो होता है। अब व्यभिचार भी दो प्रकार की होते हैं। एक होता है कि साधना का व्यभिचार, और एक होता है उद्देश्य का व्यभिचार, कि आप भक्ति तो कर रहे हैं परंतु आपका उद्देश्य भगवान के चरणों के में प्रेम पाना नहीं है। आपका उद्देश्य मटेरियल बेनिफिट्स भी हो सकता है, ये भी मिश्रित उद्देश्य होता है। आपका उद्देश्य कुछ भी और हो सकता है, पर भगवान का प्रेम पाना नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होता है मिश्रित, जब होता है ना, तब ये प्योर नहीं है। आप समझ के ना, दो प्रकार का दो होता है, एक साधना का व्यभिचार होता है और एक उद्देश्य का व्यभिचार होता है। इज इट ओके? यहां तक वी आर क्लियर ना? एक साधना और एक उद्देश्य। तो उद्देश्य भी क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रेम पाना, बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट हो जाती हैं। अब अगर बच्चे ने बहुत मन लगा के ध्यान से पढ़ाई करी है, एग्जाम में उसने, तो क्या होगा, उसको एग्जाम में भी अच्छा याद होगा, उसको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, उसके पेरेंट्स भी उससे खुश हो जाएंगे, उसके टीचर्स भी उससे खुश हो जाएंगे, और उसको भी अच्छा लगेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको फिर आगे भी अच्छा प्रमोशन मिलेगा। तो क्या करा उसने? जब फोकस्ड रूप में अपनी पढ़ाई करी, तो बाकी चीजें तो बाय प्रोडक्ट है। इसी तरीके से जब हमने भक्ति फोकस्ड रूप में करी, तो बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट है। बाकी चीजें सब कुछ बाय प्रोडक्ट है, कि वो गुणातीत, मतलब इन गुणों को भी पार कर जाएगा, वो शुद्ध हो ही जाएगा, वो परम डेस्टिनेशन को पहुंचेगा ही। ये सारी चीजें उसको बाय प्रोडक्ट है। बाकी उसको मटेरियल बेनिफिट्स जो मिलने हैं भक्ति के लिए, वो भी उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। भक्ति यूं ही नहीं होती। कलयुग में भक्ति ऐसे पेट के नीचे बैठ करके नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो भक्ति करने के लिए जो आपको एनवायरमेंट, जो आपको परिस्थिति चाहिए, वो भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, परंतु भक्ति पर फोकस तो करो। फोकस अगर हम चाहेंगे हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, तो भक्ति फीकी पड़ जाती है, फिर वो चीज, वो बात नहीं हो पाती। ठीक है, तो व्यभिचार दो तरीके का होता है, एक साधना का और एक उद्देश्य का। ठीक है, अब अगली लाइन में आते, भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग द्वारा सेवा करता है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग द्वारा। वे गुणान सगुणान तीतेतान, मतलब वह गुणों को लांग जाता है, तीनों गुणों को वो लांग जाता है। भ्रम भूयाय कल्पये, मतलब फिर वो लांग जाता है, तो उसकी जो भ्रम अवस्था को प्राप्त होता है। भ्रम मतलब क्या होता है? भ्रम मतलब अलग अलग जगह पे भ्रम का अलग अलग मतलब होता है, परंतु भ्रम का असली मतलब है आध्यात्मिक और शाश्वत। भ्रम का मतलब है आध्यात्मिक और शाश्वत। कभी भ्रम जीवात्मा को बोला जाता है, कभी परमात्मा को बोला जाता है, कभी भगवान को बोला जाता है। तो ये हमें अपने ज्ञान से पता चलाना है कि भ्रम किसको बोला जा रहा है। भ्रम का मतलब होता है आध्यात्मिक और शाश्वत, जो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये भ्रम है। तो यहां पे बोल रहे हैं कि जब जीवात्मा भगवान की भक्ति करता है, तो नंबर वन, वो तीनों गुणों से लांग जाता है, और फिर वो खुद की भी भ्रम अवस्था में पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि आत्मा अपने आप की जो शुद्ध अवस्था है उस पर पहुंच जाती है वापस से। आत्मा की जो भ्रम अवस्था है, उसमें क्या है, उसमें 8 गुण आते हैं ना, हमने पढ़ा था की बात। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा को कभी पाप से दूषित होती नहीं है, आत्मा कभी बुढ़ाती नहीं है, आत्मा जो इच्छा करती है वो उसको प्राप्त करती है। इस तरीके से 8 क्वालिटीज आत्मा की होती ही होती है, परंतु जब वो इस भौतिक जगत में आती है, तो वो दूषित हो जाती है और वो अपनी क्वालिटीज को भूल जाती है। परंतु फिर जब आत्मा फिर से जिस भी वजह से उसको संग मिलता है, उसको उस पर कृपा होती है, उसके प्रारब्ध या अकाउंट्स में स्वीकृति होती है, जिस भी वजह से, जब आत्मा कृष्ण की या
विष्णु तत्व की, मतलब कृष्ण की, नरसिम्हा की, राम की, वामन की, इनकी जब क्या करते हैं भजन, मतलब इनके भजन करती है, इनकी भक्ति करती है, तब क्या होता है वो तीनों गुणों से भी लांग जाती है और अपनी ब्रह्म अवस्था को भी प्राप्त हो जाती है। इज दैट क्लियर? इतना तो क्लियर हो चुका है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इज दैट ओके? यू हैव टू से यस और नो। अच्छा, यस। यदि ओके, एक क्वेश्चन है, यदि हम भगवान बनना चाहें तो क्या फिर भगवान हमारी भगवान बनने में मदद करेंगे? नहीं, भगवान इसमें मदद नहीं करते। अगर हम सेवक बनेंगे तो भगवान मदद करेंगे, परंतु यदि हम भगवान ही बनना चाहेंगे तो फिर भगवान मदद नहीं करते। ठीक है ना? ये हमें क्या करना है, हमारे जो अंदर गुण है, तो उन गुणों से आधार से, उन गुणों के आधार पे हमें जीवन को जीना है, या फिर क्या करना है, शास्त्रों के आधार से हमें जीवन जीना है। ठीक है? भक्ति योग का क्या मतलब होता है? भक्ति योग का क्या मतलब होता है? श्री कृष्ण की भक्ति, सेवक के रूप में भक्ति करना। सेवक के रूप में भक्ति करना। बिल्कुल ठीक है माता जी। भक्ति योग में क्या हमारा उद्देश्य क्या होता है? बोलो। नित्यदास बनना, कृष्ण नित्यदास बनना। कृष्ण का दास, वो तो हम हैं ही, हमें गोलोक उसको जाना है। रिवाइव करना है। हाँ, तो भक्ति योग के अंदर में भक्त है, भगवान है, और इनके बीच में भक्ति, मतलब इनके बीच में प्रेममय सेवा है। ये तीनों चीज अलग अलग है। ऐसा नहीं कि मर्ज हो जाते हैं। भक्ति योग का मतलब ये नहीं है कि जैसे पानी में नमक मिल गया, या शिकंजी में चीनी मिल गई, या जो निराकार सोचते हैं हम मर्ज हो जाएंगे। मर्ज कुछ नहीं होता है। जो भक्त है वो अपना अस्तित्व रखता है। तो भक्ति योग में भक्त होता है, भगवान होते हैं, और इन दोनों के बीच में एक प्रेम का संबंध होता है। ये तीन चीज होती है। अब मर्ज हो ही गए, ना मैं हूं ना तुम हो, तो क्या सेवा, और बिना सेवा के क्या प्रेम? बिना सेवा के कोई प्रेम नहीं हो सकता। जब प्रेम है तो सेवा है, और सेवा उसी की होगी जिससे प्रेम होगा। तो ये दोनों होना बहुत जरूरी है। तो तीनों चीज होती है भक्ति योग में, भगवान, भक्त और सेवा, ये तीनों चीज होती है भक्ति योग के अंदर है। ठीक है? अच्छा, अब तो साधना भक्ति क्या होती है? साधना भक्ति क्या होती है? ज्ञान के आधार पर। बिल्कुल ठीक है माता जी, कि ज्ञान के आधार पे भक्ति करना। तो हम भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, परंतु यदि से उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो, उद्देश्य मतलब भगवान के चरणों पर, मतलब भगवान को प्रेम करना ना हो, तो वो साधना नहीं कहलाएगी। हम साधना कर सकते हैं बहुत चीजों को पाने के लिए, पर वो साधना नहीं कहलाती है। साधना वही है जहां पे उद्देश्य प्रेम को पाना है। ठीक है? अब अव्यभिचारी भक्ति क्या होती है? अव्यभिचारी भक्ति क्या होती है? सिर्फ और भक्ति वो करना, होती अनन्य अनन्य भक्ति। भक्ति, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति। अनन्य, बाकी और चीजों की अभिलाषा नहीं करना, कि कर रहे हैं पर धीमे धीमे अभिलाषा है कि हाय मेरा ये हो जाए, मेरा कोई अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई और अभिलाषा नहीं करनी है। बाकी चीजें जो हमारे लिए ठीक होंगी वो बाय प्रोडक्ट जैसे हमें मिल ही जाएंगी। अभिलाषा नहीं करनी है उनके लिए, क्योंकि हम नहीं जानते वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो माता जी, पर बहुत शुद्ध, टफ है इसको करना। हाँ माता जी, और अगर करेंगे ना तो हमारे लिए जो ठीक है वो हमें अब मिल ही जाएगा। आप ये करके देखो कि आप जैसे जैसे कि अगर एक बच्चा कुछ 2 रुपए 10 रुपए लेके जाता है एक कुछ टॉफीज खरीदने के लिए। ठीक है? तो वो 10 रुपए देता है, और जो शॉपकीपर है वो 10 रुपए की टॉफी दे देता है। परंतु अगर शॉपकीपर खुश हो जाए और बच्चे को कुछ देना चाहे, तो वो अपनी मुट्ठी भर करके उसको देगा। जो बच्चा सोचेगा भी नहीं वो देगा, परंतु तब जबकि शॉपकीपर खुश हो जाए, तो यदि से तो हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करा और वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो इतना देते हैं, और वो वही देते हैं जो हमारे लिए सही या श्रेष्ठकर होता है। हमें नहीं पता हमें मांगना भी क्या है। वो हमारे ही बंधन का कारण भी बन जाता है। तो हम नहीं जानते क्या मांगना है। तो इसलिए हमें खाली क्या करना है, हमें समर्पण करना है, और हमें इच्छा करनी है, फिर भगवान जो देते हैं वो हमारे लिए श्रेष्ठकर होता है।
अभी भी अगर आप देखोगे तो अपने पास्ट में जाके देखो, जो भी डिसीजंस हुए हैं उस वक्त आपको शायद बहुत दुख लगा हो, परंतु अब जब हम देखते हैं तो हमें लगता है जो था वो किसी वजह से था और वो वजह आज बहुत ठीक थी, हमें ये लगता है। इज इट ओके माता जी? जी माता। सो अव्यभिचारी भक्ति क्या होता है, यही, कोई और अभिलाषा नहीं, वो हमें, वो शुद्ध भक्ति होती है। उसमें शुद्ध भक्ति मतलब किसी का बुरा नहीं चाहना, अपना अच्छा नहीं चाहना, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम और सिर्फ और सिर्फ भगवान की फोकस्ड मैनर में भक्ति, दैट इज इट। उसी को कहते हैं उत्तम भक्ति और उसी को कहते हैं साधना भक्ति। ठीक है, अब ये जो साधना जो है ना, ये हमें अपनी ही इंद्रियों से करनी है। किसी पंडित को बुला के घर में पूजा करा लो और सोचो कि हमने भक्ति कर ली, नहीं, ये नहीं है कि किसी पंडित को पैसे दे करके हमने घर बुला लिया और बोला कि रोज हमारे यहाँ आगे पूजा करके जाओ, तो उससे क्या होएगा, पूजा हो जाएगी, एक सत्य कर्म हो जाएगा, परंतु आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी, आपकी भक्ति नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, तो अपनी इंद्रियों से ही हमें भक्ति करनी है। नंबर टू, उद्देश्य हमें बिल्कुल और बिल्कुल क्या रखना है कि हमारा प्रेम बढ़े, यही उद्देश्य रखना है, दैट इज इट, कि हम भगवान को प्रेम कर सके, दैट इज इट, और कोई उद्देश्य नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये उसका उद्देश्य नहीं है, ये उसका उद्देश्य नहीं है, उसको सिर्फ भक्ति करनी है, बाकी चीजें एज अ बाय प्रोडक्ट उसको मिलती चली जाएगी। जैसे सपोजिंग, यदि से, है ना, जैसे बहुत भजन मंडली होती है, बहुत ऐसे लेडीज मिलके कीर्तन वीर्तन करते हैं, आते हैं, यदि से तो ये भाव है कि मेरे को सब बहुत चाहें कि कितना अच्छा कीर्तन हो रहा है, या मेरी प्रसिद्धि हो, या मैं फेमस बन जाऊं, तो फिर वो भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक फोकस की कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, दैट इज इट, दैट इज इट। सिर्फ और सिर्फ एक फोकस की कृष्ण प्रसन्न हो। तो जब हम भजन करते हैं तो हमें देखना चाहिए डिफिकल्ट है, यस ऑफ कोर्स, तो परमिशन खाली वृंदावन वासियों को है कि वो कुछ भी कैसे भी गा सकते हैं, बाकी हम लोग को, हमें वो शुद्धता नहीं है, इसलिए हमें वही भजन करना है जो कि वैष्णव आचार्यों ने हमें बताया हुआ है। ठीक है, हमें क्या हुआ? खाली खाली वो करना है। हरे कृष्ण। सो अब जब हम फोकस मैनर में भक्ति करते हैं ना, तो देखिए एक बीज होता है और बीच में वो प्लांट, हरे कृष्णा, वी कैन टेक द की लर्निंग टुमारो, और हम कल सिर्फ की लर्निंग ले सकते हैं, वी विल डू दैट टुमारो। ठीक है, एंड सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट, ओके, जस्ट जैसे बीज होता है एक, बीज में जब पानी दिया जाता है और धूप पड़ती है उस बीज पे, तो बीज एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, प्लांट बनता है, पेड़ बनता है। तो ये बीच में दो चीजें मिली, एक तो पानी मिला और एक सन मिला, ये दोनों चीजें बाहर की मिली, तब ये पौधा बढ़ा। ठीक है ना, इसी प्रकार से हमारे अंदर जो भक्ति है ना, भगवान की भक्ति, या कृष्ण जो बैठे हैं ना, ये अभी नए नए नहीं आके उन्होंने रेंटल लिया है, ये बैठे हुए कब से, पर हमारा जो, हम जो है वो कंटामिनेटेड है। जब हम श्रवण और कीर्तन, हम जब सुनते हैं बाहर से, जब हम सुनते हैं बाहर से, तब हमारा ये जो भक्ति का बीज होता है ये प्रस्फुटित होता है। अभी जैसे जैसे आपने बोला ना माता जी कि ये बहुत डिफिकल्ट है, कि ऐसे भक्ति में ऐसे सोच पाना, ये बहुत डिफिकल्ट है, कि अपना गोल ये मानना कि हमें सिर्फ प्रेम प्राप्त हो, ये बहुत डिफिकल्ट है। आपने बिल्कुल सीधी और सच्ची बात बोली है। अब क्या है कि हो सकता है कमिटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो, अग्रीड, पर सुनते रहिए। जब आप सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, तो एक दिन आपका कमिटमेंट भी हो ही जाएगा। यदि सिर्फ आप गलत सुनोगे तो आपका कमिटमेंट भी गलत होगा, परंतु यदि आप सही सुनते रहोगे तो एक टाइम के बाद जाके आपका कमिटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट या बहुत राइट हो जाएगा। इसलिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और करेक्ट सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कमिटमेंट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते रहो, एक दिन एक बार आके हो जाएगा, और जब वो होगा ना, तो आपका फ्लाइट यूं चली जाएगी एकदम, तब आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इतना टाइम बाद हुआ, जब हुआ, परंतु करेक्ट हुआ, तो आपकी फ्लाइट एकदम डायरेक्ट चली जाएगी जेट स्पीड में। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। सो दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। सो कहने का तात्पर्य ये है, वन मोर थिंग, कि अगर हम अपराध रहित भक्ति करते हैं, फोकस मैनर में भक्ति करते हैं, तो खाली बीज ही ऊपर आता है। अगर हम अपराधों के साथ भक्ति करते हैं या बहुत सारी करते हैं, तो बाकी के बीज
वीड्स जो होते हैं ना, वीड्स, वो भी बाहर आ जाएंगे। तो वो लगेगा पौधे के जैसा, पर वो पौधा नहीं है। तो हमारे को लगेगा कि हम बहुत भक्ति करें, ये भी, वो भी, वो भी, वो भी, इधर भी, उधर भी, ये भी, तो हमें लगेगा हम बहुत कर रहे हैं। पर क्या वो भक्ति है? क्या वो भक्ति है? आई थिंक वो भक्ति है आप लोगों के नहीं। हिसाब से। भक्ति, वो भक्ति नहीं है। जिस तरीके से पेड़ में बाहर से पानी आ रहा है और बाहर से सन रेज आ रही है, तो वो पौधा बढ़ रहा है। परंतु उसके आसपास में अगर वो ही पानी उसके आसपास ही पड़ता रहेगा, तो वो वीड्स आ जाएंगी, तो लगेगा पौधा है पर वो है नहीं, वो वीड्स हैं। इस तरीके से जब हम अनन्य भक्ति न करके बहुत सारी तरीकों से भक्ति करेंगे, तो हमें लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं, पर वो भक्ति नहीं है। वो हमारी एक्चुअल भक्ति को दबा ही देगा। ठीक है? So Hare Krishna, Dhanapram, this understanding to today's shloka. So we will skip the key learning today.